और अब बात करते हैं हुमायूं कबीर की। सबसे पहले तो हुमायूं कबीर का डीएनए टेस्ट कराना चाहिए कि वो भारत देश का रहने वाला है या नहीं है, पता कीजिए। उसके दस्तावेजों को चेक कीजिए कि वो भारत देश का रहने वाला है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसकी बोली, उसके विचार इस भारत देश से तो मिलते हुए नहीं लगते हैं। तो बाबर एक बहुत बड़ा आक्रमण था जो देश में बहुसंख्यक सनातनी समाज को प्रताड़ित करने का काम किया था। उसके नाम पे इस देश में मस्जिद क्यों बनना चाहिए? बंगाल हो और बंगाल में चुनावी क्या नाम है स्टंट ना हो, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। और बंगाल के जो अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो मे भी इसमें ममता बनर्जी भी हुमायूं कबीर के साथ मिली होंगी। अब बहुत लोग बोलेंगे वो तो टीएमसी से उसको निकाल दिया गया है। अरे भाई साहब, निकालना अलग बात होता है और स्टंट अलग बात होता है। ऐसा है कि मोदी जी अभी हाथ ऐसे कपाए हैं कुछ दिन पहले, तो ममता बनर्जी पहले से ही कापी हुई हैं। मोदी जी अगर जिस दिन दौरा कर लेंगे बंगाल में, उस दिन मेरे को लगता है कि सियासन भी कब जाएगा हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, देश में बाबरी मस्जिद का मुद्दा गरमाया हुआ है। कई लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिद बनाओ, लेकिन बाबरी से दिक्कत है। तो कई लोग ये कहते हैं कि जो पत्थर उठा रहे हैं वही पत्थर जब टूटेगा तो फिर से उठा करके उनको घर ले जाना पड़ेगा। तो हमें लगा पूछना चाहिए लोगों से और ये भी जानने की कोशिश करना चाहिए कि आखिर जिस तरीके से राम मंदिर बना उसी तरीके से कोई मस्जिद बनता है तो क्या दिक्कत है हिंदुओं को। इस तरीके से आरोप लगा रहे कि हम तोड़ देंगे, उसको बनने नहीं देंगे, तमाम तरीके का आरोप लग रहा है। तो हमें लगा पूछना चाहिए और जानना चाहिए कि आखिर मस्जिद बनने से दिक्कत है या फिर बाबरी मस्जिद से दिक्कत है। चलिए जानते हैं लोगों से और पूछते हैं क्या है देश का माहौल और जिस तरीके से मस्जिद पर बवाल उठ रहा है, उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए। जिस तरीके से मुस्लिमों का मामला है, मुस्लिम देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि है भैया। मेरा सीधा सा सवाल है, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद पे सवाल उठ रहा है कि हम उसे तोड़ देंगे, हम उसे बनने नहीं देंगे, क्यों? आखिर हिंदू क्यों बोल रहे हैं इस तरीके की बात? देखिए, प्रश्न ये मुस्लिम समाज से है कि बाबर और बाबरी से उनका क्या रिश्ता है। अगर ये स्पष्ट कर सकते हैं तो बाबरी मस्जिद बनाए, स्पष्ट कर सकते हैं तो कि बाबरी से उनका क्या रिश्ता है। और अगर स्पष्ट नहीं कर रहे हैं तो हिंदू की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें। ये जो बाबर एक बहुत बड़ा आक्रमण था जो देश में बहुसंख्यक सनातनी समाज को प्रताड़ित करने का काम किया था, उसके नाम पे इस देश में मस्जिद क्यों बनना चाहिए? ये सोचने वाली बात है और समझने वाली भी बात है। अगर भाईचारा की बात करते हैं तो मुस्लिमों को भी समझना पड़ेगा कि जो बाबर हैं, जो हमारे हिंदू भाइयों को प्रताड़ित किया है, इसके नाम पे इस देश में ना सड़क रहना चाहिए, ना मस्जिद रहना चाहिए, ना कुछ भी रहना चाहिए, कुछ भी नहीं रहना चाहिए। हाँ, अगर रखने की इच्छा है तो शौचालय रख लीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। और एक बात और है, देखिए आप मस्जिद बनाइए। कई लोग ये कहते हैं कि हमारा इबादत करने की जगह है, हम वहाँ पे नमाज पढ़ेंगे, जो कुछ करें, हिंदू अपना मंदिर बना के खुश रहे, इसमें टांग ना अड़ाए। तो आप लोग टांग अड़ा रहे हो उसके हिसाब से। नहीं, आप मस्जिद बनाइए। हम बोल रहे हैं ना, एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पे आप मस्जिद बनाइए, हम समर्थन देंगे। आप रस खान के नाम पे बनाइए, हम समर्थन देंगे, ठीक है। अब आप बाबर, औरंगजेब, अकबर, हुमायूं और इनके नाम पे आके मस्जिद बनाने का प्रयास करेंगे इस भारत भूमि में, ठीक है, तो आपकी जो मस्जिद है ना, उसका ढांचा कब मिट्टी में मिल जाएगा पता नहीं चलेगा। देखो, आपको पता है कि सौर दिवस का नाम आपने सुना ही है और जानते ही हैं कि हम सनातनी समाज सौर दिवस मनाने में भरोसा रखते हैं। तो सौर दिवस 2.0 बना देंगे, क्या दिक्कत है? क्योंकि जब हमारी आस्था, हमारी भावनाएं जब इनको ठेस पहुंचेगी तो भैया साहब क्लियर बात है, हम ये बाबरी को इस देश में नहीं रखने देंगे, ना बाबर को इस देश में रहने देंगे। क्लियर है। एक सवाल और बनता है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये चुनाव का मुद्दा बनाया गया है, हुमायूं अकबर तो अलग पार्टी से, कई लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी अपना फ़ायदा ढूंढ रही है इसलिए इस तरीके से काम करवा रही है। क्या लगता है इस पर पॉलिटिकल स्टंट हो रहा है? मे भी हो सकता है सर, हो सकता है। बंगाल हो और बंगाल में चुनावी क्या नाम है स्टंट ना हो, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। और बंगाल के जो अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो मे भी इसमें ममता बनर्जी भी हुमायूं कबीर के साथ मिली होंगी। अब बहुत लोग बोलेंगे वो तो टीएमसी से उसको निकाल दिया गया है। अरे भाई साहब, निकालना अलग बात होता है और स्टंट अलग बात होता है, समझने की फेर है, ठीक है। और अब बात करते हैं हुमायूं कबीर की। सबसे पहले तो हुमायूं कबीर का डीएनए टेस्ट कराना चाहिए कि वो भारत देश का रहने वाला है या नहीं है, पता कीजिए। उसके दस्तावेजों को चेक कीजिए कि वो भारत देश का रहने वाला है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसकी बोली, उसके विचार इस भारत देश से तो मिलते हुए नहीं लगते हैं, ठीक है। अगर वाकई में उसको इस देश के लोगों से भाईचारा रखने की और इस देश से उसको प्रेम होता तो ये बाबरी और बाबर का नाम लेके हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम नहीं करता। ये लड़ाने की बात कहाँ से हो गई? वो तो फिर से मुस्लिमों की बात कर रहे हैं आदमी। जिस बाबर ने हिंदू समाज पे प्रताड़ित किया हो हिंदू समाज को, उस बाबर के नाम पे और उस बाबरी के नाम पे मस्जिद बनाने का क्या ज़रूरत है?
और हमको एक बात बताएं ना, जो भी ये मुसलमान हैं जो बाबरी को समर्थन करते हैं, बताएं कि बाबरी का आखिर में क्या रिश्ता है उनसे, बताएं हमको। बाबरी का अगर क्या इतिहास में क्या योगदान रहा है, क्या उसने अच्छा किया है भारत के लिए, बाबर ने क्या किया है भारत के लिए अच्छा, हमको बताएं। अगर ये स्पष्ट करें तो फिर देखा जाएगा कि मस्जिद बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, स्पष्ट करके दिखाएं। एक सवाल और बनता है, SIR का मुद्दा है बंगाल में। कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिल करके जैसे बिहार में खेला कर चुकी है उस तरीके से बंगाल में करेगी। क्या लग रहा है यही होने वाला है, स्क्रिप्टेड है सब? आपको पता है कि SIR जो है ना वो बीजेपी के कंट्रोल में थोड़े ना होता है। आरोप तो यही लग रहा है कि दोनों देखिए, आरोप प्रत्यारोप का खेल तो चलते रहेगा, सियासत में आरोप प्रत्यारोप ना लगे तो सियासत में मजा कहाँ है, ठीक है। तो ये जो SIR की बात कर रहे हैं, SIR ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का तंत्र है, चुनाव आयोग का तंत्र है, ये बीजेपी का तंत्र नहीं है। तो चुनाव आयोग अगर चाहती है कि पश्चिम बंगाल में SIR हो तो बिल्कुल सही है। और SIR से देखिए, मैं ये रिवीजन को तो 2 मिनट के लिए मैं साइड कर देता हूँ, ठीक है। SIR से मैं फ़ायदा बताता हूँ। जो बाहर के अवैध लोग, रोहिंग्या मुसलमान, ठीक है, बांग्लादेशी मुसलमान, जो बंगाल के संसाधनों पे कब्जा करके बैठे हैं, अगर SIR होता है और पता चलता है कि वो लोग इस देश के नहीं हैं तो उनको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। और जो संसाधन बंगाल के आम लोगों का है, आम नागरिकों का है, वो बंगाल के नागरिकों को वो संसाधन मिल जाएगा। तो इससे तो बंगालियों को, बंगाल के लोगों को तो फायदा है। इसको तो समर्थन करना चाहिए बंगाल के लोगों को SIR का। और वैसे भी पता है कि मोदी जी अभी हाथ ऐसे कपाए हैं कुछ दिन पहले, तो ममता बनर्जी पहले से ही कापी हुई हैं। मोदी जी अगर जिस दिन दौरा कर लेंगे बंगाल में, उस दिन मेरे को लगता है कि सियासन भी कब जाएगा। हिंदुस्तान में एक और मुद्दा चल रहा है, वंदे मातरम का मुद्दा। वो लोग बोलते हैं कि सब कर लेंगे लेकिन वंदे मातरम हमसे मत गवाइए, ज़बरदस्ती कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एक आपसे प्रश्न करना चाहूँगा, ठीक है महोदय, एक बात बताइए, आप इस मिट्टी में पले हैं, इस मिट्टी में आप खेले हैं, ठीक है, उसके बाद से इस मिट्टी में अंत में जाके आप दफन हो जाएंगे अगर मुसलमान होंगे तो। कहते हैं देश से प्यार करते हैं भाई, वो कहते हैं देश से प्यार हम करते हैं। ये कौन सा प्यार है कि आप इस देश की जो मतलब धरोहर धरती जिसको बोला जाए, आप उस धरती को नमन नहीं कर पा रहे हैं, उसको प्रणाम नहीं कर पा रहे हैं, आपको वंदे मातरम से तकलीफ हो रही है, आपको भारत माता की जय से तकलीफ हो रही है, तो आप इस देश के हैं? ये मुझे मतलब ये प्रश्नवाचक चिन्ह पैदा हो जाता है, ठीक है, कि ये देश के कैसे हो गए फिर। ये फिलिस्तीन का तो जिंदाबाद कर देते हैं लेकिन इनको भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। ये फिलिस्तीन के लिए आंसू बहा लेंगे लेकिन ये वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, तो ये कैसे इनको मैं भारत का मान लूँ? हाँ, ये भी बोल रहा हूँ, ये 0.5% जो अच्छे मुसलमान हैं ना, वो बिल्कुल वो भारत माता की जय भी बोलते हैं, वंदे मातरम भी बोलते हैं, लेकिन ये जो 99.5% जो भटके हुए मुसलमान हैं ये नहीं बोलते हैं। इनको लगता है कि हम बोल देंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा।